कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आपको मेरी स्क्रीन के पीछे एक चित्र दिखाई दे रहा है बादलों का। बादलों में आप गौर से देखेंगे तो एक आकृति छिपी हुई दिखाई देगी आपको, जिसमें एक हॉर्स यानी घोड़ा दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह आप अपने यहाँ भी आकाश की तरफ देखेंगे तो बादल में बहुत सारी आकृतियाँ छुपी हुई दिखाई देती हैं, जिनको गौर से देखने पर हमें वो भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ नजर आ जाती हैं। इसी तरह प्रत्येक स्थान पर आप अपने घर के दरवाजे को ही ले लीजिए, उस दरवाजे में देखिए आप आयताकार, वर्गाकार और विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। जी हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक की, जो मेंटल एबिलिटी के अंदर दिया गया है, जिसको बोलते हैं सन्निहित आकृति यानी छिपी हुई आकृतियां। ये मेंटल एबिलिटी का 10वां और लास्ट चैप्टर है, जिसको आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए आज चलते हैं अपने क्लासरूम की तरफ। बहुत बहुत स्वागत है आपका RD एडुवर्ड यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आपको आपके सामने लेकर आए हैं मेंटल एबिलिटी का जो लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है सन्निहित यानी छिपी हुई आकृतियां यानी एम्बेडेड फिगर्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस में प्रश्न आकृति में एक चित्र दिया गया होता है, उस चित्र को उत्तर आकृति में खोजना पड़ता है, यानी उस चित्र को उसमें आंसर फिगर में वो चित्र छुपा होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी आकृति जब बनती है तो बहुत सी भिन्न भिन्न छोटी छोटी या बड़ी बड़ी आकृतियों से मिलकर बनती है। तो उस आकृति में से हमें दिया गया प्रश्न आकृति उनमें से अलग करके छांटना पड़ता है, या ये मान के चलिए जो क्वेश्चन फिगर में जो आकृति दी गई है, इसको हमें देखना है कि आंसर फिगर में जो आकृतियां दे रखी हैं, इनमें से ये कहां पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है प्रश्न आकृति को, उसको अपने मस्तिष्क में उसको चित्रित कर लिया, स्मृति में उसको ऐसा कर लिया जाए कि वो आपको अपने मस्तिष्क में ही दिखाई देने लगे। अभी आपने इस चित्र को देखा और उसको महसूस करना होता है कि ये आप इसकी तरफ ना भी देखें तो भी आपको लगे कि ये वही आकृति है। इस तरह से उसको फोकस कीजिए। ध्यान से सुनिए, मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। जब आप प्रश्न आकृति को देखेंगे तो उसकी तरफ ना देखकर भी वो आकृति आपको महसूस होने लगे। जब ऐसा हो जाए तब आप इधर आ जाइए, आंसर फिगर पर आ जाइए। आपको अगर ध्यान लगाएंगे, आप बीच में भी देख भी सकते हैं इधर कौन सा था वो चित्र। इसमें आप चेक कीजिए कि इनमें से ये कहीं पर फिट बैठ रहा है, यहां कहीं फिट बैठ रहा है इसमें, क्योंकि इस तरह से सर्कल या अर्ध सर्कल कहीं बनना है नहीं, क्योंकि आगे जुड़ा भी होना चाहिए। ये अगर ये बनना था, लेकिन ये आगे कहीं जुड़ा, इसमें कहीं इस तरह से कहीं ये लाइन नहीं है, ठीक है। इसमें नहीं बनना, इसमें कहीं बनना है इस तरह से। इसमें भी सेम वही चीज है, सर्कल या सेमी सर्कल यानी वृत्त या अर्धवृत्त कहीं बनने नहीं बनने, बन तो रहे हैं, लेकिन इनमें ये इस तरह से लाइन कहीं जुड़ नहीं रही, यानी कहीं फिट नहीं बैठने वाला ये। अब आ जाइए इस पर, इसमें बन रहा है ये, लेकिन ये जुड़ा हुआ यहाँ होना चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं है। अब लास्ट में आ जाइए। अब इसको आप उठाकर देखिए, ऐसे लेके जाइए इसको। हम इस चित्र को ऐसे लेकर गए, इसको लेकर गए, यहाँ लेकर आए तो आपने देखा तो बिल्कुल इस वाले लाइन से इससे ये बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी ये आकृति इसके अंदर छुपी हुई थी। हमें ढूंढ के निकालना है, हमें आंसर फिगर से ये ढूंढ कर निकालना है कि इसमें से क्वेश्चन फिगर की जो आकृति है वो कहाँ छुपी हुई थी। वो यहाँ छुपी हुई थी, इस आंसर में छुपी हुई थी। जैसा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, ये आप देखिए, एक ये चित्र है, ठीक है, इस तरह से। अभी हम आपसे पूछ लें कि इसमें बताइए ये आकृति कहाँ है, कहाँ छुपी हुई है, तो आप इसको लेके जाएंगे, जहां भी रखेंगे यहाँ भी फिट बैठ रहा है ये, और यहाँ भी जहां भी बैठे वैसे एक में ही बैठता है, ये फिट बैठ रहा है। आप घुमा के भी रख सकते हैं इसको, तो हमारे ये आंसर फिगर में ये आकृति छुपी हुई है। आप मेरी बात ध्यान से समझ गए। हम क्वेश्चन फिगर को फोकस करेंगे, उसके बाद आंसर फिगर में से वो आकृतियां मिलाएंगे, उसको रख के देखेंगे कहां फिट बैठ रही है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसी जैसी छोटी छोटी अन्य आकृतियां भी होती है जो हमारा ध्यान को भ्रमित करती हैं, जिससे हमें आंसर देने में थोड़ी कठिनाई होती है। अन्य आकृति में छोटा सा बदलाव होता है जिससे हम भ्रमित हो जाते हैं। उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, आपको मैं दिखा रहा हूं। यहाँ देखिए, इस तरह की एक आकृति है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन फिगर में ये आकृति दे रखी है, हमने इसको इस पर अपना कंसंट्रेशन किया, इसका फोकस करने का बाद हम इसको यहाँ ले गए। जब इससे पहले से मैच किया तो देखिए यहाँ पर ये नीचे ये इस तरह से इस शेप में है, और जबकि ये इस शेप में यहाँ नहीं है, तो ये वाले हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी आकृति पर गए, उसमें भी ये
नहीं ऐसा मिलने वाला, क्योंकि इस तरह से आयताकार हो गया, ये यहाँ पे तिरछा त्रिभुजाकार एक कोना है इसका, ठीक है। तो ये भी हमारी इससे नहीं मिलने वाली। अब दो आकृतियां हमारी शेष रही, दोनों को देखने में लगभग सेम लग रही है, ये लग रहा है कि इनमें से ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो मैंने ये कहा था कि लगभग समान सी प्रतीत होती हैं, इसलिए मैं आंसर ढूंढने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, परंतु फिर हम उसमें छोटी सी कमी देख लेते हैं। क्या क्या अंतर है इसमें? देखिए यहाँ पर ये आकृति यहाँ पर बिल्कुल चौकोर आयताकार कर दिया गया, इसको यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ गोल था। ऊपर तो ये आकृति ये इससे मैच भी कर रही थी, देखिए ये मैच कर रही थी, ये हिस्सा यहाँ मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये वाली लाइन भी यहाँ मैच कर रही है, परंतु नीचे की ये लाइन ये ऐसे हो गई, जबकि हमारी यहाँ पर ये देखो ये लाइन हमारी बिल्कुल ये मैच कर रही है। हमारा ये वाला आंसर राइट होने वाला है, ठीक है। आप समझ गए। अब मैं अगला क्वेश्चन ये समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, इसका आंसर आप सोचिए जरा फटाफट। 5 सेकंड आपको मिल रहा है, इसका आंसर सोचिए इसमें से कौन सा है, उसके बाद मैं तो आपको बताने ही वाला हूं इसको। देखिए अब अगर आपने सोच लिया है तो आप मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करा लीजिए। ये एक आकृति दे रखी है, इसको हमने यहां मैच किया, मैं यहां मैच किया तो देखा इस तरह से एक लाइन ये होनी चाहिए, उसके सामने इस तरह से हल्की सी लाइन मुड़ी होनी चाहिए। ऐसा कहीं प्रतीत हो रहा है? मुझे तो कहीं नहीं लगा इसका, नहीं। इस वाले फिगर में देखा ये लाइन तो है, लेकिन ये यहाँ भी मुड़ी है, लेकिन यहाँ मुड़ने के बाद यहाँ से सीधी होनी चाहिए थी, जो यहाँ से सीधी होनी चाहिए थी, ये यहाँ सीधी नहीं हो रही, यहाँ से फिर मुड़ गई है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में भी नहीं है ये हमारा फिगर। अब इसमें आते हैं, इसमें भी आपको लग रहा होगा नहीं है, इसमें है। कभी कभी क्या होता है, आकृति को हमें घुमाकर भी देखना होता है। आकृति को हमने इस आकृति को ऐसे घुमा लिया हमने विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज एक बार, तो हमें इस तरह से आकृति मिलने वाली है। यही आकृति को हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया डायरेक्शन में, और इसको हम जब यहां ले गए तो ये हमारी आकृति ये डॉट 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 देखिए मैंने बनाया, ये हिस्सा हमारा ये होने वाला है। तो हमारा आंसर फिगर है इसमें 4, जो कि राइट आंसर है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, जितना इसका प्रैक्टिस आप कर लेंगे, जितना घर पे प्रैक्टिस अन्य क्वेश्चनों के साथ कर लेंगे, उतना आपका रिवीजन इसका अच्छा होने वाला है, तभी आपके सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाले हैं। एक लास्ट तो नहीं, इसके बाद में अभी 4 क्वेश्चन और बताऊंगा आपको। ये देखिए इसमें क्या है, इसमें एक ये आकृति रखी है, इसकी शेप एक ए नुमा है, उल्टा ए है। अब इसको हमने कहीं मिलाया, इससे देखें कहीं ए बनना है इसमें, इसको घुमाकर भी देख सकते हैं, सीधा करके भी देख सकते हैं। ये सीधा करके देखा, परंतु यहाँ पर ये दूर हो रहे हैं दोनों लाइनें, जबकि यहाँ पर ये मैच मिल रही है, ये सिरे मिल रहे हैं ऊपर आके, यहाँ पर मिल नहीं रहे हैं, तो ये हमारा आंसर फिगर इसमें ये बन ही नहीं रहा कहीं, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, इसमें ये बिल्कुल ये देखो, ये आकृति हमारी इस तरह से आई, ऐसे आई, तो ये आकृति हमारी ऐसे आई, यहाँ पहली डंडी, उसके बाद पहला वाली लाइन ये थी, ये आ गई, उसके बाद ये दूसरी लाइन ये वाली थी, इसमें आकृति हमारी दूसरी लाइन ये चली गई यहाँ पर, उसके बाद ये हमारा इस तरफ मुड़ा हुआ है, तो यहाँ जरूरी नहीं लास्ट तक जाए, यहाँ तक मुड़ा हुआ है ही, ये यहाँ तक मुड़ा हुआ है, ये यहाँ तक मुड़ा हुआ है ही, तो हमारा ये वाला राइट आंसर हो गया। उसके बाद लास्ट में भी चेक कर लेते कि बन तो नहीं रही, इसमें तो नहीं बन रही है, तो ये हमारा क्रॉस होगा। इस तरह से मैंने आपको इसके 4 उदाहरण दे दिए। तो कुल मिलाकर आपको मैं एक बार फिर बताने वाला हूँ, प्रत्येक आकृति के अंदर छोटी छोटी भिन्न भिन्न आकृतियां छुपी होती हैं। हमारा प्रश्न भी उसी के अंतर्गत आता है ये, कि हमें छुपी हुई आकृतियों में से प्रश्न आकृति को ढूंढ के निकालना होता है। जब इस तरह का प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो प्रश्न पुस्तिका में क्या लिखे आता है क्वेश्चन में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। प्रश्न पुस्तिका में आपके लिखा आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृतियों 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 तथा 4 दी हैं। उस उत्तर आकृति को चुने जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित हो। सन्निहित का मतलब है छुपा हुआ, ये आप बिल्कुल ध्यान कर लीजिए। सन्निहित का मतलब होता है छुपा हुआ, इसको बोलते हैं एम्बेडेड फिगर। आइए चलते कुछ और उदाहरणों की तरफ। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें एक क्वेश्चन फिगर दे रखा है, हमें इस आकृति को ढूंढना है उत्तर आकृति यानी आंसर फिगर्स में से, ठीक है। तो मैंने जैसा कि पहले बताया था, इसको पूरा फोकस कर लीजिए इस पर, अब पहचानने की कोशिश कीजिए इसमें से कौन सी आकृति है। तो क्योंकि इस आकृति में बहुत सारी छोटी छोटी आकृतियां, देखिए इस तरह से ये कर्व दे रखा है, फिर नीचे, तो एकदम इसका फोकस बनना मुश्किल है। तो आप एक एक चीज़ को मिलाइए, ये लाइन और एक लाइन ऊपर, किसमें ये लाइन और इस तरह की ऊपर की लाइन इसमें है, ये तो है, इस साइड है, चलो कोई नहीं, आगे मैंने बताया दिशा बदल सकती है, परंतु इसकी दूसरी लाइन जो ये कर्व है
ये विपरीत में है और इसमें सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, ये सेम है। इसमें देखिए विपरीत में है, एक दोनों कर्व नहीं बन रहे, तो ये वाला क्रॉस हो गया, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें दो कर्व हैं विपरीत डायरेक्शन में, इसमें दोनों बनना है विपरीत डायरेक्शन में, एक फिर उसी फर्स्ट वाले की डायरेक्शन में बनना है, एक फर्स्ट वाले की डायरेक्शन में बनना है, लेकिन इसमें नहीं बनना फर्स्ट वाले की में, ठीक है। तो और दूसरी साइड केवल दो ही कर्व हैं, तो ये आकृति भी हमारी रेस से बाहर ही हो गई। अब थर्ड फिगर पे चलते हैं। एक लाइन है, ये कर्व है, इसके अपोजिट साइड यानी विपरीत दिशा में ये वाला है, ठीक है, और फिर उसी की सेम दिशा में ये वाला है। तो अब इसको हम थोड़ा डार्क करके देखते हैं। इतनी आकृति को मैंने इसको इतनी आकृति को डार्क किया, तो क्या ये इससे मैच कर रही है, या इसको मैंने हटा दिया आप जिससे आप समझ सकें, ये मैंने हटा दिया इससे आप समझ सकें। जी बिल्कुल यही आकृति बन रही है, ठीक है, समझ गए ना किस तरह से ढूंढना है हमें। अब इसको देखने की जरूरत नहीं, वैसे भी इसमें ये आकृति बन रही है, ये नहीं था, ठीक है। वैसे तो ये था क्वेश्चन आपका, लेकिन हमने ये मिटाल के आपका देख लिया, तो ये आकृति बनने लगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें एक आयत है, उसके अंदर एक त्रिभुज है। इस तरह इसके आंसर फिगर में देखिए, कहीं है ऐसा आपको लगा कि यही वाला सही है? मुझे भी लगा होगा, नहीं मुझे नहीं लगा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान था कि ये त्रिभुज है, इस आकृति में कहाँ टच कर रहा है, ये त्रिभुज इस पूरा टच कर रहा है, इसमें ये यहीं रह गया, यानी इस आयत को पूरा टच नहीं कर रहा, बीच में इसने जगह छोड़ रखी है, देखिए आप, ये है ना, ये पूरा टच कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर पॉइंट नोट किया जाए, यहाँ पर ये पूरा टच नहीं कर रहा, यानी ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, ये बाहर निकल रहा है इससे टच के अलावा, ये एक्स्ट्रा हो गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये हमारा, अब हमें थोड़ा सा लगा कि हाँ यही आंसर है, तो हम इसको डार्क करके देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन फिगर इससे मैच कर रहा है कि नहीं। हमने डार्क किया इस स्थान, इसको इतने इतने को, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये, और ये देखिए ये देखिए ये, डार्क करके हमने देखा तो हमें लगा कि यही वाला हमारा फिगर एज इट इज़ यहाँ है, यानी हमारा आंसर यही है, ये नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सभी को ये। नेक्स्ट वाला आप देखिए, ये नेक्स्ट वाले में क्या है, ये एक चित्र दे रखा है, ये आकृति दे रखी है, इसको हमें आंसर फिगर में इसको ढूंढ के बताना है। तो आप देखिए, इसमें विभिन्न आकृतियाँ हैं। फर्स्ट टाइम आप देखो, जल्दबाजी में देखो, आप लेगा इसमें तो ढूंढना बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या क्या बना है, लेकिन जैसे उस अपना कंसंट्रेशन पूरा फोकस आप चित्र पर ले जाओगे, एक एक बारीकी से एक एक पॉइंट देखने लगोगे, ये पॉइंट इसमें है, प्रश्न आकृति में ये वाला चित्र इसमें कहाँ कहाँ मैच कर रहा है, आपको तुरंत आंसर फिगर मिल जाएगा। तो आप देखिए इस तरह से ये पूरा राउंड शेप में, इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा, ये चित्र कहीं नहीं दिख रहा। इसमें आप आए तो यहाँ देखो, ये साफ दिख गया, बहुत आसानी से दिख गया, ये देखिए ये देखिए ये। बाकी क्या आकृति, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ इस पर था। ये आकृति में यहाँ मिल चुकी है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये देखिए इसमें गोलाकार है लगभग, इसमें नहीं है, ये हमारा आंसर फिगर तुरंत ही मिल गया। यहाँ ये वाला प्रश्न देखिए, इसको अब जरा मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, 5 सेकंड फटाफट निकालिए, बहुत सिंपल है, फटाफट निकालिए, 5 सेकंड देखिए। आपने सोच लिया होगा, अब आप देखिए मेरे आंसर से मिलाइए। ये एक सर्कल दे रखा था, इसको 20 से डिवाइड किया गया। यहाँ देखा सर्कल चारों में है, गलती कहाँ हो रही है, इसमें 20 में डिवाइड है, इसमें 20 से डिवाइड नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, केवल इसी में ये देखिए 20 से डिवाइड है। फटाफट आपने आंसर, तो आप चेक कर लीजिए मेरे सारे वीडियोज़ को, और आपके 1 से लेकर 10 तक के सारे टॉपिक मैंने अच्छे से समझा दिए। अगर आपको किसी तरह का डाउट है, आप मुझे कमेंट कीजिए, उस डाउट को मैं क्लियर करूँगा। और मेरे आप अगर इनके PDF नोट्स भी चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक यहाँ दे रखा है, उससे जुड़ जाइए। फेसबुक चैनल का लिंक दे रखा है, आप उससे जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप उनसे जुड़ जाइए। पूरी तरह से मेरे सभी चैनल से आप जुड़ जाइए। संपूर्ण तैयारी आप घर बैठे मेरे इस चैनल के माध्यम से नवोदय प्रवेश परीक्षा की आप करिए, और मैं चाहूँगा कि आप नवोदय प्रवेश परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करें और अपनी एक सीट वहाँ पक्की करें। मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।